हाय बच्चों, पिछले भाग में आपने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना पड़ा। आइए उसी के आधार पर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला एक प्रश्न उठाते हैं और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल और गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल उठाते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। बच्चों, सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक के लिए आप सबसे पहले लिख सकते हैं px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसका गुणनखंड विधि से फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो प्रथम और अंतिम पद का गुणा हो जाएगा 15x स्क्वायर और जोड़ लाना है 8x। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 15 का गुणनखंड 3 × 5 = 15, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 3x और इसको लिख देंगे 5x गुणे 3x। बच्चों, इस 8x को ऐसे दो भागों में तोड़ा कि जोड़ 8x बना रहा और गुणा 15x स्क्वायर आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। अब आप यहाँ पर दो पदों में कॉमन लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें 5x है, यानी अधिक से अधिक कॉमन क्या हो सकता है? x। तो यहाँ से x हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो गया x, यहाँ से हो गया 5। अब इसको आप देखिए x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो आप x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ से आ गया x प्लस 3, यानी px का गुणनखंड ये आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे px के शून्य के लिए px बराबर 0। जब px का मान 0 हो जाएगा तभी शून्य लिख लेंगे, यानी x प्लस 5 और x प्लस 3 बराबर 0। जब x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर -5, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। जब x प्लस 3 बराबर 0 तब x बराबर -3। इसलिए px के दो शून्यक अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -3 होंगे। बच्चों, इस प्रश्न में जो कह रहा था उसका आधा भाग आपने हल कर लिया। क्या? शून्य ज्ञात कीजिए। आपने शून्य ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अब समीकरण को एक बार फिर से लिखिए।
बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराने पर करा दीजिए तुलना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1, बी बराबर 8 और सी बराबर 15। ठीक है, आपने तुलना करा ली और लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप शून्यकों का योग निकाल रहे हैं। शून्यकों का योग, शून्यक आपके क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब आपका अल्फा कितना है, -5 प्लस -3, ये आ गया आपका -8। अभी आपका उत्तर नहीं आया है, ये मान चलो, बराबर इसको आप लिख सकते हैं माइनस सूत्र वाला 8/1 अपनी तरफ से लिख दिया, अभी समझाएंगे क्यों। ठीक, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, बराबर माइनस, बेटा देखिए 8 क्या है आपका, बी है, और बी है तो बी क्या है, एक्स का गुणांक, यानी क्लियर हो गया। आप सूत्र लिख सकते हैं एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख कर बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो आपने देखा शून्यकों का जब योग किया तो वही प्राप्त हो रहा है जो आप डायरेक्ट व्यापक सूत्र से निकाल सकते हैं, यही संबंध है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको लिख सकते हैं -5 गुणे -3 बराबर लिख सकते हैं 15 बराबर 15/1 बराबर, अब 15 बच्चों क्या है, सी है, सी क्या है, अचर पद, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमने द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए और शून्यकों का योगफल और गुणनफल सीधे सीधे कराया, तो हम क्या देख रहे हैं, व्यापक समीकरण से वही मान प्राप्त हो रहा है जैसा हमने पिछले भाग में बताया था। तो बच्चों यही बात पूरी हो जाती है, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध रहता है। बच्चों कैसा लगा कमेंट में बताएं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।